हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूं। मैं भी बढ़िया हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था कि मैं इंटर के ऊपर भी 2 मंथ के अंदर कैसे कॉस्टिंग की तैयारी करें, उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं दोस्तों कि 2 महीने बाकी है मई अटेम्प्ट के लिए, आप उसमें कॉस्ट के पेपर की तैयारी कैसे करें। मतलब कौन सा चैप्टर पहले करें, किस तरह की तैयारी करें, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी रीजन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हुए या पढ़ लिया होगा तो घबराहट हो रही होगी उनकी, कैसे तैयारी करें कि सर मैं कर रहा हूं क्वेश्चन फिर भी मुझसे गलत हो जाता है और मैं डर रहा हूं, मेरा डर कैसे निकले, तो वो बच्चे होपलेस ना हो। तो उनके लिए एक प्लानिंग लेके आता हूं, बेस्ट प्लानिंग, जिससे कि वो आप आसानी से तैयारी कर सकें और अपने कॉस्टिंग के पेपर में 60+ मार्क्स ला सके। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और पहले हम एक बार सारे चैप्टर देखते हैं और उनमें से कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग और अपने स्क्रीन के तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि देखिए ये आ गया हमारा कॉस्टिंग का पूरा का सिलेबस, कौन कौन से चैप्टर है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपके हमारे कॉस्टिंग के अंदर 2 मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। दिख रहा है बेटा आपको, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 7 चैप्टर हैं और मॉड्यूल 2 के अंदर भी आपके 8 चैप्टर हैं। तो देखिए कॉस्टिंग का जो पेपर है, आप सबको पता है कि पहला जो पेपर जो क्वेश्चंस आता है वो आपका आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है केस सिनेरियो। जैसे आईसीआई ने बोला केस सिनेरियो आपको पढ़ना है। केस सिनेरियो, केस सिनेरियो कुछ नहीं होता दोस्तों। केस सिनेरियो जो होता है बेसिकली हर चैप्टर का एक बड़ा क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट दिए आते हैं। जैसे आपने देखा होगा आईसीआई की बुक में भी हर चैप्टर के बाद एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है केस सिनेरियो का। तो आपको उन केस सिनेरियो को करना है और उसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, जो आपका 30 नंबर का आता है, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आता है, आपने देखा होगा कॉस्टिंग पेपर, और 70 नंबर के आपका बाकी चीज आती है। राइट, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं और आगे बात करते हैं। यहां पे जो चैप्टर से अगर 2 मॉड्यूल है तो 2 मॉड्यूल में हम बात करें कौन से चैप्टर। देखिए अगर आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी करेंगे क्या, मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर करेंगे। उसके बाद आप करेंगे लेबर कॉस्टिंग, मटेरियल लेबर, 2 चैप्टर्स हो गए। देखिए ओवरहेड आप चाहे तो अभी लेफ्ट कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये एज कंपेयर टू मटेरियल लेबर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो अभी आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में 2 चैप्टर रखने आप लोगों को बेटा। उसके बाद आपको कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम करना है। ये चैप्टर जो कॉस्ट शीट है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना आपको बाकी चैप्टर करना रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर करोगे तो इस चैप्टर की बहुत सारी बातें हर चैप्टर के अंदर आ रही हैं। तो कॉस्ट शीट करेंगे तो पहले दोनों पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद कॉस्ट शीट करेंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम करेंगे। राइट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम करने के बाद अब आप कर सकते हैं यूनिट और बैच कॉस्टिंग, क्योंकि ये मटेरियल और कॉस्ट शीट का मिक्सअप होता है, यूनिट और बैच कॉस्टिंग। तो आपका देखिए चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ये चैप्टर आप कीजिए। ठीक है, अगर बात करूं मटेरियल की वेटेज, देखो वेटेज तो मेरे कोई भी डिसाइडेड नहीं है आईसीआई के पैटर्न के हिसाब से, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल जो मटेरियल के चैप्टर्स है वो 8 से 10 नंबर का कई बार एग्जाम में आ जाता है, और चैप्टर नंबर 3 भी 8 से 10 नंबर का आ जाता है, और कॉस्ट शीट भी 8 नंबर का। अगर मैं 8 नंबर की बात भी करूं तो लगभग, और ये 5 नंबर का, तो ये हो गया 8 है 24 5 29 नंबर का एटलीस्ट ये पेपर हो गया आपका, 29 नंबर का। ठीक है, कॉस्ट शीट इज कंपलसरी, मटेरियल एम्प्लॉय कॉस्ट, देखो ये मिनिमम बताया, ज्यादा भी इससे आ जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको सबसे पहले ये चैप्टर करना है। अब इन चैप्टर में टाइम कितना लगेगा, क्या सर मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखिए आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा, तो सारे क्वेश्चन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन करना है। जैसे मटेरियल में कॉन्सेप्ट है ईओक्यू, तो आपने ईओक्यू का 1 से 2 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, एक एक टाइप के। उसके बाद आपका जो भी है क्या डिस्काउंटिंग वाला क्वेश्चन कर लिया। इस तरह से आपने टॉपिक बाय करने हैं, क्योंकि अब आपके पास सारे सारे क्वेश्चन करने टाइम नहीं है, लेकिन साथ है
इन चैप्टर करने के बाद कम से कम इन्हीं चैप्टर के आरटीपी और एमटीपी जरूर करिए। अब सर कितने साल के आरटीपी और एमटीपी करें? देखो आरटीपी और एमटीपी की कोई लिमिट नहीं है। एमटीपी और आरटीपी अगर मैं आपको बोलूं कम से कम आपको 4 अटेम्प्ट के करने हैं, लास्ट 4 अटेम्प्ट के करने हैं। और इसके साथ आपको कम 4 अटेम्प्ट के एटलीस्ट 4 इयर्स के, एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट तो कम हो सकता है आपका, 4 इयर्स के आपको करने हैं आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने मान लो 4 अटेम्प्ट में हर बार 2 पेपर होते हैं तो लगभग आपके 8 क्वेश्चंस कॉस्ट शीट इनके हो जाएंगे, 8 क्वेश्चंस। और बहुत से क्वेश्चन तो आपके आईसीआई मॉड्यूल के होते हैं। अब तैयारी सर आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन कीजिएगा और एमटीपी आरटीपी और प्रीवियस, बस इतना एनफ है। क्योंकि आपको 1 डे में रिवीजन भी करना होता है। अगर आप बहुत सारा स्टडी मटेरियल पढ़ लेंगे और उसको रिवाइज नहीं करेंगे, बहुत सारी बुक, ये बुक वो बुक सब पढ़ लेते हैं, तो बेटा आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि 1 डे मिलता है केवल कॉस्टिंग के पेपर के लिए। तो आप मिनिमम मटेरियल अपने पास रखिए, लेकिन आईसीआई की बुक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। उसके बाद एमटीपी आरटीपी और 4 इयर्स के क्वेश्चंस कर लीजिए, ये एनफ होगा बेटा। तो ये सबसे पहले करेंगे। इतना जो टाइम है, ये जो टाइम है, अगर मान लो आप लोगों ने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो ये जो चैप्टर्स हैं आपको टारगेट रखना चाहिए कि ये हमारे लगभग खत्म हो जाने चाहिए 20 मार्च तक। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा बेटा, ये उनकी नहीं प्लानिंग बता रहा हूं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, 20 मार्च तक। उसके बाद आपको जो प्रायोरिटी लेनी है वो करनी है बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये भी कंपलसरी आते हैं बेटा हर बार, 8 नंबर का या मार्जिनल का 8 नंबर का, बजटरी का। एक बार तो क्या हुआ था, बजटरी को तो बहुत ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन भी बजटरी में आ गए हैं। बट वो आईसीआई के पैटर्न कुछ भी पैटर्न फिक्स नहीं होता है कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कहता है कि पैटर्न फिक्स नहीं, पैटर्न फिक्स नहीं होता इंटर के अंदर। लेकिन हाँ, कॉस्टिंग के अंदर एक बात खास है कि हर चैप्टर का क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। तो आप इनको करेंगे, ये तीनों चैप्टर्स करेंगे, राइट। अब आपने ये कर लिया। अगर आपने ये तीनों चैप्टर भी कर लिए, इनकी वेटेज में 8 नंबर लेके चलता हूं तो 24 नंबर ही आ गए। 24 29 लगभग आपका 53 नंबर पेपर हो गया है। उसके बाद मतलब मैं ऐसी लगभग, किसी में ज्यादा भी आता है, किसी में कम भी आता है। ऐसा नहीं कि सर ये 8 ही का आता है, हो सकता है इसमें से केस सिनेरियो आ जाए। तो केस सिनेरियो तो आपका किसी में भी आ सकता है। वैसे मैं बताऊंगा कौन सा चैप्टर केस सिनेरियो के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा, उसकी भी टेंशन मत लीजिए। तो आपको मैं तरीका, सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ये करने हैं, उसका ये करने हैं। उसके बाद आपको करने हैं ये सारे चैप्टर। ये जो टारगेट है, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा उसके लिए टारगेट बोल रहा हूं कि आपको ये खत्म कर देना एटलीस्ट 10 से 15 अप्रैल तक। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, देखो जिन्होंने पढ़ लिया उसकी बात खत्म, उसको अलग प्लानिंग है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए वीडियोस है, और जिन्होंने पढ़ लिया उनके भी बताऊंगा कैसे करना है। उसके बाद आपको करने कम से कम 2 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट बच्चा पेपर देने जाएगा तो कॉस्टिंग के पेपर को करना अलग होता है, पेपर में करना अलग होता है, किताब घर पे बैठ के करना होता है। जब एग्जाम सेंटर में आप करते हो तो अलग होता है। बहुत से बच्चों ने देखोगे फेस किया होगा कि सब कुछ मुझे आता है, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, लेकिन जब मैं टेस्ट देता हूं तो मुझसे क्वेश्चन नहीं बनता। कभी कोई एंट्री गलत होगी, कभी कोई एंट्री गलत होगी, या कभी कोई ट्रांजेक्शन गलत होगी। तो बच्चों को टेस्ट देना कंपलसरी है। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो बेटा बहुत दिक्कत आने वाली है। तो टेस्ट देना जरूरी है, बोर्ड टेस्ट देना, जिससे कि आपको पेपर से जाने पहले आप कर लो। और एक इसमें और भी बड़ी अजीब बात है, कॉस्टिंग का पेपर थोड़ा लेंदी होता है। वो 3 घंटे में करना आसान नहीं होता है। जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की होती है वही कॉस्टिंग का पेपर 3 घंटे में अटेम्प्ट कर पाता है, राइट। 3 घंटे में। अब आपने 3 घंटे में अटेम्प्ट करना, उसके लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए और टाइम शॉर्टेज है। तो उस टाइम शॉर्टेज में ये चैप्टर तो एटलीस्ट आप कर लो कम से कम एमटीपी आरटीपी और बुक के आईसीआई मॉड्यूल के, और जिससे आप इजीली पास हो जाओगे। अब आती है बात सर किसमें से हम एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले जिसे कहते हैं, तो किस चैप्टर से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, तो वो किसी से भी केस सिनेरियो दे सकता है। ऐसा कोई डिसाइडेड चैप्टर नहीं है कि मटेरियल से आएगा, लेबर से आएगा, स्टैंडर्ड से आएगा, किस चैप्टर। लेकिन तो भी एक प्रीवियस पैटर्न को देखते हुए मटेरियल का केस सिनेरियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप प्रोसेस का भी केस सिनेरियो आता है, मटेरियल प्रोसेस, इनके केस सिनेरियो बहुत ज्यादा आए हुए एग्जाम में।
मटेरियल और प्रोसेस की। उसके बाद अगर बात की जाए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का भी केस सिनेरियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजटरी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बजटरी का क्वेश्चन आएगा, लेकिन मार्जिनल, मटेरियल और आपका प्रोसेस, स्टैंडर्ड और मार्जिनल, इनके ज्यादा केस सिनेरियो इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा है कि बाकी चैप्टर से नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो जरूर करके जाना, इनका केस सिनेरियो, मटेरियल, प्रोसेस, स्टैंडर्ड और मार्जिनल। अब इनको करने के बाद कई बार केस सिनेरियो, मैं ये नहीं कह रहा है कि एक इसी चैप्टर है, तो केस सिनेरियो कॉस्ट शीट से ही बन सकता है केस सिनेरियो, तो इसके भी केस सिनेरियो को जरूर देखिए। अगर एक बुक में आईसीएम में क्वेश्चन दिया हुआ, उस क्वेश्चन के पैटर्न पे ही क्वेश्चन आएगा, उसको जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटा, वो केस सिनेरियो आप लोग जरूर करेंगे। तो मैंने बोला कि ये चैप्टर कर लीजिए, और आपको अब मैंने बोला कि बच्चे कहते हैं कि सर हमें सारे क्वेश्चन करके बहुत सारे क्वेश्चन से कैसे करें। तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूं कॉस्ट शीट का, तो कॉस्ट शीट में क्या होता है, आप ना 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर उनकी जो एंट्रीज है कि कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो प्राइम कॉस्ट में आए, फैक्ट्री में आए, वो हमें समझ में नहीं आते। तो जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तो जो जो आपको पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको करना कि जो जो एंट्रीज न्यू हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए एक कॉपी में, कॉस्ट शीट के अंदर की ये न्यू लिस्ट है, ये वाला नया आइटम है, इसका ट्रीटमेंट यहां पे होगा। ऐसे मेरे ख्याल से कॉस्ट शीट में 10 से 12 आपके लिए अलग पॉइंट आ भी सकते हैं, अदरवाइज लगभग जो आपके बुक्स में हैं आईसीआई मॉडल में उसी पैटर्न पे होता है। 10-12 पॉइंट होंगे मुश्किल से कॉस्ट शीट में जो न्यू होता है, जैसे रेक्टिफिकेशन वाला था एक कि भाई हमारे कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, उसको रेक्टिफाई किया, उसकी एंट्री क्या होगी, वो था। जैसे स्पेशल ड्राइंग वाला केस आता है कई बार, ऐसा कोई भी नाम आ सकता है जिसको आपको इसलिए आइडेंटिफाई ना हो। तो उसके लिए क्या करना, आप जब कॉस्ट शीट पढ़ने बैठेंगे तो कॉस्ट शीट के जब क्वेश्चन करेंगे, साथ में क्या करेंगे, जब प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन बनाने का तो टाइम कंज्यूम होगा। तो आपको 2-3 क्वेश्चन करने के बाद पूरा फॉर्मेटिंग आपको आ गया अच्छे से। उसके बाद क्या करना है कि आपको हर क्वेश्चन में जो जो एंट्री अलग है उनको केवल नोट डाउन कर लेना, उनको ट्रीटमेंट समझ लेना है, क्योंकि टाइम कम है। मैं अगर मान लो ये बात आप 6 महीने पहले कहते, मैं कहता नहीं भाई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और अब लेकिन लास्ट टाइम में 2 महीने तो आप सारे क्वेश्चन करोगे तो भाई हो गया आपका काम, आपका इम्पॉसिबल है, आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, और आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो आपने जो कॉस्ट शीट चैप्टर किया उसमें 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी डिफरेंट टाइप के, और उसका जो एंट्रीज है अलग अलग, उनको एक कॉपी में नोट कर लिया। इस तरह से आपने जैसे मतलब अंडर ओवरहेड में अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी क्वेश्चन किया, तो इनमें जो पॉइंट है उनको अलग से लिख लिया। तो ये जरूरी है बेटा, ये प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब बिना प्लानिंग के आप पास हो जाओ, सोचते में सीए इंटर पास कर लो, आसान काम तो नहीं है बेटा। तो ये चीजें आपको करनी है, राइट, समझ में आ रही है। अब जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है, बच्चों का बहुत ही टफ लगता है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इसका क्वेश्चन कंपलसरी आता है, मार्जिनल के कंपलसरी आता है, बजटरी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आप यूनिट बैच छोड़ दो, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट छोड़ दो, बट किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। और एक चीज और मैंने जो नोटिस किया है ज्यादातर, कि अगर ओवरहेड का क्वेश्चन आएगा तो सर्विस कॉस्टिंग का वो क्वेश्चन अवॉइड कर देते हैं, और सर्विस का देते हैं तो ओवरहेड का अवॉइड करते हैं। मैनी टाइम्स ऐसा हुआ है, लेकिन कभी कभी दोनों भी एक साथ आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कल को आप बोलोगे सर इस पेपर में दोनों भी एक साथ आए हुए थे, ऐसा नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन चांसेस ये रहते हैं कि सर्विस कॉस्टिंग का अगर क्वेश्चन आया है तो ओवरहेड का नहीं आएगा, ओवरहेड का आया है तो सर्विस कॉस्टिंग आया है, क्योंकि इसमें एक मशीन आर रेट का क्वेश्चन और सर्विस कॉस्टिंग लगभग मैच करते हुए होते हैं, इस कारण से। अब इसमें एक चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बेटा ये ना बहुत ही चहीता चैप्टर है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसको बेटा क्वेश्चन काफी लेंथी होते हैं, जब आप पढ़ते हो तो टाइम टेकिंग प्रोसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। लेकिन इसकी खासियत है, इसके जो क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द आईसीआई मॉड्यूल से आते हैं, आईसीआई मॉड्यूल से इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन है आईसीआई मॉड्यूल से कर लीजिएगा, और लास्ट 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट के पेपर्स और कर लीजिएगा, बस आपका हो जाएगा। अब और सबसे इंपॉर्टेंट बात थ्योरी की। देखो बच्चे कॉस्टिंग में फेल क्यों होते हैं ज्यादा, क्योंकि बच्चे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई ये सब करना है, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिकल ही आता है, और वेटेज भी प्रैक्टिकल की ज्यादा आती है। एक क्वेश्चन आता है थ्योरी का, जो थ्योरी का क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से ज्यादा आता है। चैप्टर 1 जो बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसमें कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट रिडक्शन है, बहुत सारी कॉस्ट की टाइप्स है, वो आता है। तो अब सर थ्योरी की हम कैसे पढ़ाई करें, तो मैं आपको बताऊं,
सबसे पहले आपको चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ लेना, और सभी बच्चे करेंगे। 90% बच्चे ना थ्योरी को इग्नोर करते हैं। आपको थ्योरी को इग्नोर नहीं करना है, थ्योरी जरूर पढ़नी है बेटा। आपको क्या करना है, चैप्टर 1 की पूरी थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद बाकी जो चैप्टर्स है, मटेरियल, लेबर, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे होते हैं तो आप बना के रखते हैं, लेकिन इनके प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ने की खास जरूरत होती है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जरूर करिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते कॉस्टिंग की थ्योरी में। अगर आप डालोगे 4-5 साल के तो मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 15-20 क्वेश्चन ही बन पाएंगे आपके। ज्यादा उनको जरूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पेपर हमारा टफ आता है और हम अटक सकते हैं, तो हम उस थ्योरी को करके, अगर हमने 20 नंबर की थ्योरी की है या 15 नंबर की थ्योरी की है, तो 10-12 नंबर आसानी से मिल सकते हैं कॉस्टिंग के अंदर। तो प्लीज सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सीए इंट एग्जाम दे रहे हैं, वो चैप्टर 1 की थ्योरी को इग्नोर ना करें और थ्योरी जरूर पढ़ के जाएं। क्योंकि क्या होता है, हम थ्योरी नहीं पढ़ते और कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसी कोई एंट्रीज आ जाती है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम थ्योरी पढ़ के नहीं आए। तो थ्योरी का क्वेश्चन चॉइस में आता है 1%। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है तो आप थ्योरी का क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और जरूर करना थ्योरी मत छोड़ के जाना बच्चों। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आपको मैंने बता दिया कि एक अगेन कि सबसे पहले आप मटेरियल कीजिए, एम्प्लॉय कॉस्ट कीजिए, कॉस्ट शीट कीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कीजिए, उसके बाद आप बजटरी, मार्जिनल, स्टैंडर्ड ये कीजिए, उसके बाद ये बाकी चैप्टर करिए। लेकिन सीक्वेंस यही होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर। मैं ये नहीं कह रहा है कि वो नहीं आते बेटा, आते ऐसे कुछ भी सकता है, लेकिन जो पिछले पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इन चैप्टर करने से आप आराम से 60+ नंबर कॉस्टिंग में ला सकते हो। 60 तो ला सकते हो अगर आपको, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे, मैं बता रहा हूं कि 15 दिन में आप पूरी कॉस्टिंग तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा ना बेटा। बेशक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और बोलोगे नहीं सर मुझे तो 100 नंबर चाहिए, 2 महीने में 100 नंबर आ सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए, और सर मैं कैसे पढ़ूं, कैसे नहीं पढ़ूं। अब क्या करना है, अब ये बात आती है, अब जिन बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, सर हमने सारे चैप्टर एक एक बार कर रखे हैं, रिवाइज भी कर रखा है, तो अब कैसे तैयारी करें 2 महीने में। अब आपको क्या करना है, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है और जिन्होंने तैयारी कर रखी है, तो उनके लिए जो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं। उनको टेस्ट पे फोकस करना है, मॉक टेस्ट पे। आपको कम से कम चैप्टर बाई टेस्ट नहीं देने। अब आपको कम से कम 5-5 चैप्टर करके, जैसे मान लो मटेरियल, एम्प्लॉय, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, इन 4 चैप्टर का टेस्ट देना है पहले। ये मतलब कम से कम आपको टेस्ट देने हैं चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं आपको, ये जो 4 चैप्टर्स हैं। उसके बाद ग्रुप बना लेना है, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, इनका टेस्ट देना है। तो एक टेस्ट वो हो गया, एक टेस्ट ये हो गया, 2 टेस्ट हो गए बेटा। इसके बाद क्या करना है, इन तीनों का कंबाइंड टेस्ट देना है, और लास्ट में बाकी बचे हुए चैप्टर को लेकर के तीसरा टेस्ट देना है, और बाद में मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कम से कम 2। मॉक टेस्ट कब देना है आपको, मॉक टेस्ट देना है 15 मार्च से। पहला जो मॉक टेस्ट 20 मार्च के आसपास देना चाहिए आपको, 20 मार्च के आसपास पहला मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको। उसके बाद आपको देना चाहिए, जिन्होंने तैयारी करके उनके लिए, उसके बाद देना चाहिए उनको लगभग 2 अप्रैल के आसपास मॉक टेस्ट देना चाहिए। और उसके बाद देना चाहिए उनको फाइनल मॉक टेस्ट, फाइनल वो देना चाहिए 20 अप्रैल के आसपास। क्योंकि 20 अप्रैल के बाद प्रेशर आता है कि यार आप अकाउंट्स फर्स्ट ग्रुप का पढ़ना है, सेकंड ग्रुप तो बाद में। तो 20 अप्रैल के बाद कॉस्टिंग का दूसरा मॉक टेस्ट देना चाहिए। पहला मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको 20 मार्च के बाद, दूसरा मॉक टेस्ट 2 अप्रैल को, और तीसरा जो मॉक टेस्ट है वो 20 अप्रैल के आसपास आपको देना चाहिए। अगर आपने 3 मॉक टेस्ट दे लिए तो यकीन मानिए आपको एग्जाम में जब जाएंगे तो प्रेशर फील नहीं करेंगे, आप आराम से क्वेश्चन कर देंगे। कॉस्टिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम ना ऑडिट करते हैं, ऑडिट नहीं करना, लिख के प्रैक्टिस करनी है। बिना लिखे कॉस्टिंग में नंबर नहीं आते। जब तक आप पेन से लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई? तो आपको ये पॉलिसी फॉलो करनी है कि आपको कौन सा चैप्टर करना है, मैंने बता दिया। ये चैप्टर पहले करना है, उसके बाद ये चैप्टर करने, और आपको इस तरह से मॉक टेस्ट देने हैं।
जब तक आप ये मॉक टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपका आराम से वो हो नहीं पाएगा। समझ बात? तो आपको दोस्तों इस तरह की पॉलिसी को फॉलो करना है, और यकीन मानिए अगर आपने ये पॉलिसी, ये प्लानिंग फॉलो कर ली तो आप सीए इंटर के कॉस्टिंग के पेपर में 60+ मार्क्स लिया होगे। याद रखना, मॉक टेस्ट और थ्योरी जरूर पढ़नी है फर्स्ट चैप्टर की, और बाकी चैप्टर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे इग्नोर करते हैं थ्योरी को। और केस सिनेरियो मैंने बताया मटेरियल, आगे सुन लो, केस सिनेरियो मटेरियल से, मार्जिनल से, आपका प्रोसेस कॉस्टिंग से आपका, या फिर आपका आ सकता है कॉस्ट शीट से भी केस नहीं आ सकता है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है, लेकिन फिलहाल मटेरियल स्टैंडर्ड भी आपका एक केस सिनेरियो में अच्छा चैप्टर है। मार्जिनल और आई रिपीट अगेन, मटेरियल, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, मटेरियल, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, और आपका प्रोसेस से भी केस सिनेरियो बहुत बार आया है। प्रोसेस कॉस्टिंग, कई बार मटेरियल और लेबर का इकट्ठा भी केस सिनेरियो आया हुआ है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जरूर करके जाना मटेरियल, जो केस स्टडी, केस सिनेरियो दिखा ना ऐसे पीछे हर क्वेश्चन लास्ट में केस सिनेरियो क्वेश्चन, वो जरूर कर जाना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, मेरे को लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इस पॉलिसी को आप फॉलो करेंगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर लाएंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, या आपको पैटर्न से जो कुछ एक पॉलिसी से फायदा हो, या आपको कुछ भी नॉलेज मिली हो, तो दोस्तों इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और ये ध्यान रखिए, ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुंचा दो सीए इंटर के जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी अगर डर लग रहा होगा तो उनसे बोलना कि इस तरह से वो पढ़ाई करें, इस चैप्टर को पहले करें, जिससे कि उनकी आसानी से तैयारी हो जाए। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।